नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बरा और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी, हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आज एक और वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सिंपल वीडियो है, हर भाव का बल कैसे देखा जाए, किस भाव में स्ट्रेंथ है, किस भाव में वीकनेस है, कमजोरी है, कैसे देख सकते हैं। और ये भाव आपको उस भाव का सिग्निफिकेशन जो होता है, उसका रिजल्ट कितने परसेंट अच्छा देगा, कितने परसेंट खराब देगा, ये आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसको कोशिश करूंगा 3 पार्ट्स में बनाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो 7-8 मिनट से लंबी हो। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। भगवान गणेश जी से आराधना करूंगा, शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए, आज सिंपल टॉपिक है, भाव का बल कैसे देखा जाए। हालांकि इसको देखने के बहुत सारे नियम जो है बीपीएचएस में दिए गए हैं, और सर्वात चिंतामणि बहुत अच्छी एक बुक है, उसमें भी दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि भाव का बल हम कैसे देखते हैं। इसको देखने के 3 या 4 तरीके होते हैं। 3 तरीके हम यहाँ पे यूज करेंगे। पहला, जब हम किसी भी भाव के बारे में उसकी स्ट्रेंथ, उसका बल देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना है उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। सेकंड, हमें यह देखना है कि उस भाव का मालिक कहां पे है। और तीसरा, हमें यह देखना है कि उस भाव को कौन सा ग्रह देख रहा है, उस देखने वाले ग्रह में कितना बल है और उसकी दृष्टि में कितना बल है। ये सारी चीजें 3 पार्ट्स में कवर करूंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ताकि आपको समझने में इजी रहे। तो चलिए पहले बात करते हैं। अगर आपको भाव का बल देखना है तो पहला नियम, जो ग्रह उसमें बैठा होगा उसको एनालाइज करना है। उदाहरण के लिए भी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। तो 2 चीजें यहाँ पे आपको समझनी है, बहुत क्लियर आपको होनी चाहिए। इसके लिए बेसिक ज्योतिष बहुत क्लियर होना चाहिए, फ्रेंडशिप एनिमिटी ये क्लियर होना चाहिए, और कौन सा ग्रह टेम्परेरी फ्रेंड या टेम्परेरी शत्रु बनता है ये भी यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो ये सारा बुक्स में से पढ़ सकते हैं। कोई भी वैदिक ज्योतिष की एक बिगिनर्स की बुक आप खरीद लीजिए, उसमें सारी डिटेल्स दी रहती है। अब उदाहरण के लिए किसी भी भाव की हमें बात करनी है, तो पहला रूल यहाँ पे ये है, जो ग्रह उसमें बैठा है, तो नंबर 1, उस लगन का अगर वो शत्रु है तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट चेंज होगा। उस लगन का अगर मित्र है, उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। दूसरा, वो ग्रह नेचुरल बेनिफिक है या नेचुरल मेलेफिक है, ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पे ग्रह जो है 2 तरह से रिजल्ट देते हैं। जो नेचुरल मेलेफिक्स ग्रह होते हैं, ये अपनी जो नेचुरल, जो मेलेफिक नेचर होती है, पाप ग्रहों की जो मेलेफिक नेचर होती है, उसको त्यागते नहीं है दोस्त। कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट वो जरूर देते हैं। लेकिन ऐसा रिवर्स भी है कि अगर वो मेलेफिक हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके लिए वो हमेशा खराब ही करेंगे, अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। तो अब इसको एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं, ताकि ये जो टेक्निक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो जाए। तो ये पहला पार्ट ही रहेगा। सेकंड पार्ट में फिर इसका जो रूलर है, यानी भावेश जो है, वो कहाँ पे गया है, उसके साथ फिर भाव का बल देखेंगे। तो आइए 1 या 2 सिंपल उदाहरण लेते हैं। मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूं। मान लीजिए किसी की तुला लगन की कुंडली है। अब तुला लगन में भगवान शनिदेव जो है, ये योग कारक प्लैनेट होते हैं। अब योग कारक कैसे होते हैं, कुछ लोग यहाँ पे नए भी होंगे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, ज्योतिष में अभी नए हैं, इतना उनको डीप ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पे आएगा 8, 9, 10, 11। यहाँ पे आएगा 10, 8, 9, 10 और ये 11। ये जो होता है ये त्रिकोण भाव होता है, ये जो होता है ये केंद्र भाव होता है। तो जब त्रिकोण और केंद्र एक ही ग्रह उसका मालिक बन जाता है, तो इसको कहते हैं योग कारक ग्रह। ये 6 लग्नों के लिए एप्लीकेबल होता है। कभी समय मिलेगा तो वो भी आपको बता दूंगा, लेकिन इस पे मेरी पुरानी वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। तो अब एक बेसिक रूल जो बीपीएचएस में सर्वार्थ चिंतामणि में बहुत क्लियर यहाँ पे लिखा है, वहीं से ये मैं आपको बता रहा हूं। अपनी तरफ से मैं कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं करता हूं। जो योग कारक ग्रह है वो कुंडली में कहीं भी बैठेगा तो आपको उसका बेनिफिक रिजल्ट जरूर मिलेगा। एक उदाहरण के लिए समझ लेते हैं।
मान लीजिए यहाँ पे शनि योग कारक है, तो योग कारक बहुत पावरफुल होता है, केंद्र का मालिक है, त्रिकोण का मालिक है, बहुत शुभ है। तो अगर ये शनिदेव दूसरे भाव में बैठ जाते हैं तुला लगन वालों के लिए, तो भाव को बल मिलेगा दोस्तों। इस तरह से आप भाव का बल देख सकते हैं, क्योंकि ये योग कारक है तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो इनको 100% देना ही है, ये बिल्कुल तय होता है हॉरोस्कोप में। अब इसको आगे हम क्लासिफाई करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपको ये क्लासिफाई करना है कि किस राशि में बैठे हैं। यहाँ पे ये मंगल की राशि में बैठे हैं, जो इनकी शत्रु राशि होती है। पैसा तो जरूर देंगे क्योंकि दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव पैसे का है, दूसरा भाव एजुकेशन का है, दूसरा भाव चाइल्ड बर्थ का भी होता है, ये भी आने वाली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा भाव आपका स्टेटस है, दूसरा भाव आपके बोलने का है, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, खाने पीने का भाव है। बहुत सारी चीजों के कारकत्व जो है एक भाव से लिए जाते हैं। तो ये शनिदेव आपको पैसा तो जरूर देंगे क्योंकि योग कारक है, लेकिन रुकावटों के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ, हार्ड वर्क के साथ, ये आपको यहाँ पे जरूर एनालाइज कर लेना है। भाव को बल तो मिल गया क्योंकि योग कारक ग्रह सेकंड हाउस में आ गए, तो पैसे के लिए तो अच्छा हो गया। लेकिन शनि देव जो है ये शत्रु राशि में बैठे हैं, तो स्ट्रगल्स, मेहनत, बहुत जिम्मेवारी के साथ काम करने के बाद आपको धन की प्राप्ति होगी। अब इसका उल्टा एक और टेक्निक है, वो समझ लेते हैं। क्योंकि ये नेचुरल मेलेफिक ग्रह हैं, हालांकि योग कारक हैं तो शुभ है, लेकिन ये नेचुरल मेलेफिक हैं। तो जैसे मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो नेचुरल मेलेफिक ग्रह होते हैं वो अपना जो नेचुरल पाप प्रभाव होता है उसको त्यागते नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे बेनिफिक रिजल्ट तो शनि देंगे, पैसा आपको देंगे अपनी दशा अंतर दशा में, लेकिन जो उनका पाप प्रभाव है वो क्या होगा? स्ट्रगल, जिम्मेवारी, मेहनत, ये आपसे बहुत करवाएंगे, उसके बाद आपको धन की प्राप्ति होगी। या एजुकेशन बहुत अच्छी दे देंगे क्योंकि सेकंड हाउस एजुकेशन का है, कोई टेक्निकल एजुकेशन आपको दे देंगे, लेकिन रुकावटों के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ। तो दोनों तरह से जो है प्लैनेट अपना रिजल्ट देता है। खासकर ये मेलेफिक ग्रहों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो कुंडली में ध्यान से आपको हर भाव को एनालाइज करना है, क्योंकि जब तक आपको भाव का बल देखना नहीं आएगा तो उस भाव से रिलेटेड आप प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे। यही अगर शनि देव की यहाँ पे महादशा चल रही होगी तो फिर प्रेडिक्शन करने में आपको बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों। जहां बैठेंगे उसको प्रमोट करेंगे, लेकिन जो रिवर्स मैंने बताया वो भी जरूर एप्लीकेबल होगा। अब इसको एक दूसरे ढंग से समझते हैं। नेचुरल शुभ ग्रह जो होते हैं, बृहस्पति, शुक्र, एक शुभ चंद्रमा, एक शुभ बुधदेव, ये भी अपने अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन अब कई कई कुंडलियों के लिए आप देखेंगे, जैसे अगर धनु लगन की कुंडली लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर हम धनु लगन की कुंडली यहाँ पे लेंगे तो उसके लिए शुक्र जो है बहुत मेलेफिक ग्रह बन जाते हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे। अगर हम धनु लगन की कुंडली लेंगे, उसके लिए शुक्र 10, 11, 12, 1, 2 दूसरे भाव, छठे भाव के मालिक बनेंगे, 3, 4, 5, 6, 7 और 11वें भाव के मालिक बनेंगे। दोनों ही बड़ा भाव जो हैं खराब माने जाते हैं। और इस लगन के लिए जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये आपको जरूर देखना है कि शुक्र एक मेलेफिक ग्रह बन जाएंगे। तो नेचुरल बेनिफिक है लेकिन फंक्शनल मेलेफिक बन गए हैं। अब ये जहां बैठेंगे उस भाव के बल में कमी करेंगे। ये एक सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल बेसिक ज्योतिष है दोस्तों, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं करते हैं। इसको आप फॉलो करिए, ये हर क्लासिकल बुक में दिया हुआ है, हर क्लासिकल बुक में आप पढ़ेंगे तो ये चीजें दी हैं। उदाहरण के लिए इस शुक्र देव को मैं यहाँ प्लेस्ड कर देता हूं। अब देखिए किस तरह से आपको प्रेडिक्शंस में इसको यूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आपके साथ आज मैं शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि ये 6th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है, पापी है इस लगन के लिए, लेकिन नेचुरल शुभ ग्रह है।
तो संतान के विषय में आपको चिंता हो जाएगी, देरी से संतान हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि 6th लॉर्ड भी है, 11th लॉर्ड भी है, दोनों ही भाव यहाँ पे खराब हैं। तो संतान पक्ष की तरफ से आपको चिंता, संतान को लेकर चिंता, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम, संतान देरी से होना या अबॉर्शन हो जाना, कुछ ना कुछ वहां पे आपको रिजल्ट ये शुक्रदेव जरूर देंगे। यानी 5th हाउस को बल नहीं मिल पाया है, इसमें बल में कमी हो गई है। लेकिन दूसरा साइड जो है, ये एक नेचुरल बेनिफिक ग्रह है, नेचुरल शुभ ग्रह है, तो कहीं ना कहीं अपना नेचुरल शुभ प्रभाव भी जरूर देंगे। तो ऐसे केस में क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है प्रॉब्लम्स हो रही है, चाइल्ड बर्थ देरी से हो रहा है, या अबॉर्शन हो गया है, या आपकी वाइफ चाइल्ड सस्टेन नहीं कर पा रही है, कंसीव नहीं कर पा रही है, बहुत सारी यहाँ पे प्रेडिक्शंस है। लेकिन आपको अपनी संतान को लेकर बहुत चिंता रहेगी, उससे प्यार बहुत रहेगा। क्यों? क्योंकि वीनस एक शुभ ग्रह है, उसको अपना शुभ रिजल्ट, नेचुरल शुभ रिजल्ट देना है दोस्तों। तो संतान के साथ प्रेम बहुत रहेगा, संतान को लेकर आप हमेशा चिंतित बहुत रहेंगे, ये वीनस का एक नेचुरल शुभ रिजल्ट भी है। तो बहुत संतान और आप में बहुत प्यार, प्रेम संबंध भी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र एक प्रेम संबंध का कारक प्लैनेट है दोस्तों। तो दोनों तरफ से ये रिजल्ट देते हैं, ये आपको हमेशा एनालाइज करना है। भाव को बलहीन कर दिया, भाव में बल नहीं है, उस भाव में पीड़ा आ गई, क्योंकि शुक्र 6th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है, लेकिन साथ साथ नेचुरल शुभ ग्रह होने की वजह से फिर उसमें उन चीजों में कुछ पॉजिटिविटी भी आपको जरूर मिलती है दोस्तों। तो इस तरह से हर भाव को आप कुंडली में जरूर एनालाइज करिए। जब भी आप एक कुंडली देखते हैं, इस विधि को जरूर फॉलो करिए, हर भाव को एक एक करके आप एनालाइज करिए और देखिए फिर जो आपकी दशा चल रही है या अंतर दशा चल रही है, वो किस भाव से रिलेटेड है, तो आप एकदम से अच्छी सटीक प्रेडिक्शंस करने में सक्षम हो जाएंगे दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूं। जैसे मैंने बताया था कि 3 पार्ट्स में इसको मैं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा 2 पार्ट्स में इसको खत्म कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा सा इंतजार करिए, कल या परसों में अपलोड हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने बना दी है वीडियो। तो समाप्त करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री राम।